Hey guys, this is Abir Khan and you're watching Aniket Khan. This is day 39th of our vlog, and in this video I'm gonna talk about the democracy that is implemented in Pakistan and in India and in some other countries where the literacy rate is not very high. तो असल में बात ये है कि डेमोक्रेसी की बात करते हैं हम और हर दफ़ा कहते हैं कि जी डेमोक्रेसी होनी चाहिए। हर शख्स यही चाहता है कि जी डेमोक्रेसी होनी चाहिए। डेमोक्रेसी मेरा ख्याल है कि उस जगह के लिए सही है जहाँ पे लिटरेसी लेवल जो है वो बहुत हाई हो, यानी कि लोगों का जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो काफ़ी हाई हो या हाई ना भी हो तो बराबर हो। मसला पाकिस्तान में अब ये है कि पाकिस्तान की कुछ आबादी जो कि रूरल एरियाज़ में रहती है, उनकी लिटरेसी रेट उधर बहुत कम है और जो अर्बन एरियाज़ की पॉपुलेशन है, वो लिटरेसी रेट वहाँ बहुत हाई है, बल्कि 100% के अराउंड है। तो मसला अब ये है कि पाकिस्तान में आप हिसाब लगा लें, पाकिस्तान और इंडिया में बहुत सारे ऐसी वो हैं शहर और लोग ऐसे हैं जो कि इलेक्शन में खड़े होते हैं। और मेरी लास्ट वीडियो जो थी पीटीआई के जलसे के बारे में, उसमें भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप अवेयरनेस क्रिएट करें लोगों के दरमियान अमंग द मैसेज। लेकिन असल में देखा जाए तो ये जो डेमोक्रेसी है इसको इस तरह नहीं होना चाहिए, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप कंसिडर करें एक ऐसे बंदे को जो कि अर्बन एरिया में रहता है, किसी शहर में रहता है, और उसकी तालीम जो है वो है पीएचडी डॉक्टर या स्कॉलर है वो, तो उसका इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत हाई होगा किसी भी एवरेज बंदे के हिसाब से। और जो एक एवरेज बंदा है, या मैं कहता हूँ अगर हम एक और आदमी की बात करें जिसमें जो कि वोट देता है और वोट उसका भी उतनी वेटेज रखता है, जो कि काम कर रहा है किसी खेत में या किसी और जगह पे गांव में काम कर रहा है, जिसकी लिटरेसी नहीं है, जो लिटरेट नहीं है, तो उस आदमी का वोट हम इक्वल नहीं रख सकते एक पीएचडी स्कॉलर के बराबर। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत हाई होता है, थिंकिंग का लेवल काफी हाई होता है उस बंदे का जो पीएचडी कर रहा हो। तो इन दोनों की वोट की जो वेटेज है, या तो उसे डिफाइन कर दिया जाए, वोट की वेटेज होनी चाहिए। अगर वेटेज नहीं है तो वोट अगर उसका दोनों बंदों का आपस में इक्वल है, तो आप खुद फैसला करें कि दोनों का किस तरह जो है वो सही फैसला कर सकते हैं। अब एक जो बंदा गांव में काम कर रहा है, किसी चौधरी साहब के अंडर काम कर रहा है, उसका यकीनन जो है वो ज़हन में सिर्फ उसके पॉइंट ये होगा कि मुझे 3 वक़्त की रोटी मिल जाए, मैं अपने बच्चों को खाना खिला लूँ टाइम पे, और ये सब कुछ। जबकि एक पीएचडी स्कॉलर्स के मसले कुछ और हैं, वो कुछ और सोच रहे हैं, वो मुल्क के बारे में भी सोचते हैं। यकीनन वो बंदा भी मुल्क के बारे में सोच सकता है, लेकिन उसकी कंसर्न्स कुछ और हैं, उसकी प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं। इसलिए वोट का जो है वेटेज उसे डिफाइन करना होगा। डेमोक्रेसी इस तरह की डेमोक्रेसी जो है वो किसी काम की नहीं, जहाँ एक बहुत पढ़े लिखे शख्स का वोट जो है वो इक्वल होगा एक बिल्कुल अनपढ़ शख्स के वोट के। तो मेरा इस पॉइंट ऑफ व्यू पे यही ख्याल है, और यही थी हमारी डे 39 ऑफ आवर व्लॉग। इस हिसाब से मैं और भी वीडियोस बनाना चाहता हूँ क्योंकि आजकल पॉलिटिकल बहुत गर्मी चल रही है आजकल पाकिस्तान में, और काफ़ी लोग कंसर्न हैं कि कौन होगा अगला प्राइम मिनिस्टर और किसकी हुकूमत अगली आएगी। तो अपडेट्स मैं करता रहूँगा। इसके लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर और on and as always on Facebook, and that's the end of the vlog 39। टेक केयर गाइस, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वक्त ने वफा की और ज़िंदगी ने मोहलत दी, तो कल फिर मिलेंगे। टेक केयर, गुड बाय।